बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हे खुदा हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से, जैसे कि इब्तदा में था अब और हमेशा होगा, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज शनिवार और जुलाई की 31 तारीख है। आज कलीसिया संत इग्नायूस लोयोला की यादगारी मनाती है। 16वीं सदी के एक मामूली सिपाही ने अपनी बीमारी और अकेलेपन में यीशु की ज़िंदगी से तसल्ली और ताकत पाया और अपने सपने और दुनियावी मंजिल को छोड़कर यीशु को ही मार्ग, सत्य और जीवन माना। दूसरों से लड़ने वाले इस सिपाही ने मसीही सिपाही बनकर सबको यीशु के बारे में प्रचार करना चाहा। पेरिस के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के साथ साथ नौजवानों और चुनौती देते हुए कहते थे, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपनी जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। आगे बढ़कर उनकी दोस्ती ने यीशु समाज की स्थापना की और दुनिया के कोने कोने में मिशनरियों को भेजने का काम संत इग्नायूस ने शुरू किया। आइए आज के दिन हम भी यीशु में अपनी पहचान और इज्जत को पाएं और यीशु के रास्ते पर चलने के लिए ताकत और बरकत। आइए भाइयों और बहनों, आज के दिन को खुदा के नाम से शुरू करें और हमारे आज के सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवार के लिए और हमारे सारे बीमार भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगे। सुबह की दुआ। हे खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाएं। हे खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मंजूरी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथ में सौंपते हैं, आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुनें। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दें ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। आज का पहला पाठ लेवियों की किताब अध्याय 25 पर संख्या 1 और 8 से 17। प्रभु ने सिय्योन पर्वत पर मूसा से कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 7वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम दोनों के लिए पुष्प वर्ष होगा। तुम देश में यह घोषित करोगे कि यही ने सभी निवासी में अपने दासों को मुक्त कर देंगे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम न तो बीज बोओगे, न पिछली फसल काटोगे और न अनछटी दाखलताओं को अंगूरी तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उसे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई में कोई जमीन
तथा हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछली जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसल की संख्या अनुसार बेचने वालों को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह खुदा का पाक कलाम है। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों को पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और सहमत पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। मत्ती की अंजील अध्याय 14 पर संख्या 1 से 12। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियोस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियोस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और यूहन्ना को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और उसे अपनी माँ को पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को उसकी सूचना दी। यह प्रभु की पाक अंजील है। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे, और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। पवित्र आत्मा हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हिलीमगी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये हमारे बाप की जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाए मरियम पुर फसल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। हम कस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब वो हमारी मौत के वक्त, आमीन। सलाए मरियम पुर फसल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। कस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब वो हमारी मौत के वक्त, आमीन। सलाए मरियम पुर फसल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। कस्सा मरियम खुदा की माँ, हम
के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप पटल कुदस का हो जैसा कि ऐसा होगा आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी रास्ते पर ले जाए। आमीन।